सारी इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो ये पापी न हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज नए दिन की शुरुआत करें नए ब्लॉग के साथ। आज है 31 दिसंबर। तो मैंने सोचा चलो आज सारे सोफे के कवर, बेड शीट वगैरह सारा कुछ धुल लेती हूँ। और मेरे भी काफ़ी सारे कपड़े थे तो मैं यहाँ पे सारे ले रही थी। मैंने कहा चलो सारे धुलने का काम मैं कर लूँगी, बाकी झाड़ू पोछा जो है वो रितु कर लेगी। इधर मैं इधर इस तरफ को गई, दीदी की आवाज़ आ रही थी। दीदी आए थे, वो कहीं जा रहे थे तो दुपट्टा लाना भूल के ऊपर से कहते हैं अपना दुपट्टा दे दो कोई। तो उन्होंने देखा इससे सामने फ़ोन लगाया, रितु के कमरे में चले गए। कहते तो फ़ोन ही वीडियो बनाती रह कर वो रितु से ले गए। तो उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया था, पति जी दुकान पे चले गए थे और मैंने रसोई की साफ़ सफाई भी सारा कुछ कर लिया। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने। कपड़े मशीन में तो मैं निकाल लिए थे, पर पानी में निकालने थे तो यहाँ पे लाइट भाग गई तब तक, जब तक मुझे मोटर चला के कपड़े निकालते हैं हम। जो टैंकी का पानी होता है उससे एक तो वो ठंडा होता है, ऊपर से वो जो जैसे पानी रुका हुआ होता है तो पीला पड़ गया होता है, तो उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हम मोटर के पानी से कपड़े धुलते हैं। तो अभी लाइट भाग गई थी पर आ भी गई है। तो मैंने सोचा अगर अभी मैं बैठ जाऊँ तो फिर मुझे ठंड ना लगेगी, क्योंकि सर्दियों का यही अगर काम पे लगे रहो तो फिर ठंड का एहसास नहीं होता है। और जहाँ बैठ जाओ तो फिर फिर काम करने का दिल नहीं करता है। तो मैं कहा जब तक लाइट नहीं आ रही है मैं अपनी दाल छौंक लेती हूँ। तो वो दाल छौंकने के लिए आई तो तब तक लाइट भी आ गई। फिर मैं कहा चलो तेल तो गर्म हो ही गया है, मैं ये काम कर ही लेती हूँ, उसके बाद कपड़े धुलूँगी। तो जैसे क्या था फर्स्ट है तो फिर मुझे याद आ रहा था कि गाँव में आज के दिन हम सारी फ्रेंडें मिलके डिस्कस करती थी कि शाम को क्या करना है। और फिर कोई डेक लेके आता था, फिर पैसे इकट्ठे करते हमें क्या बनाना है। वहाँ बना तो कुछ मिलता नहीं है, फिर कुछ बनाना होता खुद से बनाते थे। और कुछ लोग कोई अपने घर से तेल लेके आता था, कोई मसाले, कोई चाय पत्ती, कोई चीनी, कोई दूध ऐसे लेके आते थे। खूब इंजॉय करते थे, पूरी रात जागरण करते थे, सोते नहीं थे। सारी फ्रेंडें एक साथ खूब डांस करती थी, खूब इंजॉय करती थी। और आज तो याद भी नहीं है, बस साफ़ सफाई करनी है। ये सारा काम पहले मम्मी करती थी, कोई टेंशन नहीं थी शादी से पहले कि ये सब कुछ पता ही नहीं होता था, ये सब कुछ भी करना है। अपने मस्त रहते थे, पर अब ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर मम्मी आ गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर आप इसको देख लो, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इस पर मसाले और टमाटर डाल दें। टमाटर भी मैंने यहाँ पे काट के रखा हुआ था और दाल धुल के रखी हुई थी। मैं कहा आप कर देना मम्मी को। फिर मैं बाहर चली गई। मैं कहा कि लाइट का डर था कि लाइट भाग ना जाए, फिर इतने सारे कपड़े हैं ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। और ऊपर से धूप का भी लालच हुआ है कि आज धूप आई है, वरना यहाँ धूप ही नहीं आ रही है। धूप आई है तो मुझे है कि टाइम से धुल जाएंगे तो सूख भी जाएंगे, वरना अंदर बाहर रखने हो जाते हैं कपड़े, यही काम बढ़ जाता है। तो मैं बाहर पे चली गई हूँ कपड़े धुलने। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया था, मम्मी ने उस पर टमाटर डाल दिया। उसके बाद मम्मी सोच रहे थे मैं मसाले डाल दूँ, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनका थोड़ा हाथ ज़्यादा जाता है हर एक कोई चीज़ में। तो और काफ़ी टाइम हो गया उनने काम करना छोड़ भी दिया रसोई का। ऐसे ज़रूरत पड़ेगी तो कर भी लेते हैं, पर जब हम हैं तो हम करते ही हैं। तो मम्मी की आदत छोड़ के मम्मी मुझे बोलते हैं कि मसाले तो अपने हिसाब से डाल दे। फिर मैं अंदर आई थी, मसाले भी इस पर, मसाले डालने के बाद इस पर दाल भी डाल गई। मैं कहा जब तक मसाले दाल में अच्छे से लिपट जाएंगे उसके बाद पानी डालूँगी। तो मम्मी इसको ढक के यहाँ चली गई थी। फिर मैं दोबारा फिर आई, उस पर पानी डाला, उससे ढक के फिर से अपने कपड़े धोने में लग गई हूँ। और मम्मी यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े थे तो मम्मी कहते चल इनको मैं धो देती, तेरा काफ़ी सारा काम है। फिलहाल यहाँ पे अभी मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, आप देख सकते हैं कपड़ों का पहाड़। और मम्मी अभी यहाँ बर्तनों में लगी हुई धीरे धीरे। मैंने बोला कि आप रहने दो, आप जाओ छत पे धूप आई है, मैं कर लूँगी, ठंड बहुत है। तो ये कहते नहीं कोई नहीं, मेरा हाथ लगा हुआ मैं कर ही लूँगी। तो इसके बाद फिर अभी मुझे कमरे की सेटिंग भी चेंज करनी है, पर उससे पहले सुबह में मैंने गाजर कस के रखी हुई थी। बच्चे कह रहे थे मम्मा गाजर का हलवा खाना है, तो गाजर पड़ी थी आधे किलो जितनी। तो मैं कहा चलो मैं इसका हलवा बना देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने कुकर में वो घी डाल दिया 1 चम्मच। उसके बाद इस पर मैं डाल दिया है गाजर कसा हुआ, इसे 1-2 मिनट ऐसे चला दूँ, साथ में मिक्स कर दूँगी। क्यों घी मैंने इसलिए डाला है कि जो गाजर हम इस पे डाल रहे हैं वो तले पे लगेगी नहीं घी डालने की वजह से। और साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये दूध। 1 पैकेट लाए थे पति जी आधे लीटर का, तो वो भी मैं साथ में पूरा यहाँ पे डाल दे रही हूँ। इसे अभी बॉईल किया था मैंने और अभी इस पर डाल रही हूँ। इस पर 2 सीटी जैसे लगा लूँगी। और अभी यहाँ पे मैं
चीनी इस पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चीनी डालने की वजह से जो गाजर के पकने की प्रोसेस होती है रुक जाती है। बाकी अभी इस पे 2 सीटियाँ लग जाएंगी, तो उसके बाद जब इसे उतार के भी अभी इसे पकाना है ये दूध सुखाने के लिए, तो उस टाइम पे इस पर चीनी डालूंगी मैं। साथ में यहाँ पे मैंने कुछ बादाम और कुछ किशमिश ले लिया। वैसे मेरे बच्चों को पसंद नहीं, वो बोलते मम्मा इन्हें मत डाला करो, पर मैंने सोचा चलो थोड़ी डाल ही देती हूँ। और ये 1 लीटर दूध की मेरी मलाई, तो ये मलाई भी इस पर यूज करूँगी मैं। अभी मैं फिर से यहाँ पे कुकर चेक कर रही हूँ, इसकी गैस निकल गई थी, 2 सीटी लग गई थी इसमें। काफ़ी अच्छा कुकर है, इसमें काफ़ी अच्छे से खाना बनता है और सीटी भी जल्दी आती है इस पर, मतलब गैस जल्दी बनती है और खाना भी अच्छे से गलता है। काफ़ी अच्छा कुकर है ये, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इसको मैंने फिर से पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे गैस चला के, गैस फुल आंच पे है, इसे बीच में चलाती रहूँगी। चीनी भी डाल दी इस पर मैंने अभी, और साथ में दूसरे चूल्हे पे मैंने यहाँ पे फ्राई पैन चढ़ा दिया, उस पर 1 चम्मच घी डाला मैंने। इस जो थोड़े से बादाम और किशमिश मैंने लिए थे उन्हें इस घी में फ्राई करके इस पर डाल दूँगी। फ्राई करके जो वो होते हैं ड्राई फ्रूट होते हैं, उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अभी यहाँ पे दीदी आए थे, ये जा रहे थे बच्चों को स्कूल लेने, पर बच्चों का भी टाइम था, तो ये थोड़ी देर यहाँ पे मेरे पास आ गए, यहीं पे खड़े हो गए। हम लोग बात कर रहे थे आपस में, काफ़ी देर हम खड़े थे यहाँ पे, तो फिर बच्चों का टाइम हो गया था, दीदी चले गए थे। अभी यहाँ पे काफ़ी हद तक दूध सूख गया था, तो मैंने उस पर मलाई डाल दी। मलाई डालने के बाद फिर से उसने पानी छोड़ा है, अभी वो पकता रहेगा, उसे हल्की आंच पे छोड़ के आई हूँ। मैं आ गई हूँ कमरे में, मुझे कमरे की सेटिंग भी करनी है, फिर पति जी आ जाएंगे, फिर गुस्सा करते तो सारा फैला के रखा हुआ है। तो मैं कहा कपड़े मैं सूखा डाल आई थी छत में, खाना तो बन ही गया था और गाजर वहाँ पे हल्की आंच पे पक रहा है, बीच बीच में जाके उसको चलाती रहूँगी। तब तक मैं यहाँ पे पहले मैंने ऊपर से पूरी पीवीसी को जो जाले निकालने वाला होता है उससे पूरी पीवीसी साफ़ कर ली थी। इसके बाद फिर जो सारी फ़ोटोज है इनको साफ़ कर लूँगी, सारी डस्टिंग कर लूँगी। ऊपर का पहले कर लूँगी, नीचे फिर जब ऊपर का पूरा हो जाएगा तो फिर नीचे का करूँगी, क्योंकि ऊपर से सफाई हो जाए तो फिर नीचे करने में ठीक रहता है। यहाँ पे मम्मी भी आ गए थे, कहते मुझे भी दे दे जाने वाला, मैं भी अपने कमरे के निकाल लेती हूँ। मैंने कहने रहने दो, कल मैं निकाल दूँगी। कहते कोई नहीं, तू कर ही रही है अपने कमरे का, मैं कर लेती हूँ थोड़ा। इनका मन भी कर गया, तो मम्मी लेके जाले निकालने वाला। अब मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्रेसिंग टेबल यहाँ से हटाना है और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की जगह पे अलमारी रखनी है। और साथ में बीच में यहाँ पे गाजर को देखने आई थी, तो इसमें पानी काफ़ी अच्छे से सूख गया था। फिर उस पर मैंने 1 चम्मच ऊपर से घी डाला, क्योंकि घी डालने की वजह से उस पर अच्छी चमक सी आती है। तो उसके बाद फिर मैं गैस बंद करके फिर से आ गई हूँ कमरे में। अभी यहाँ पे ट्रॉली को साफ़ कर रही हूँ। जो ड्रेसिंग टेबल की जगह है वहाँ पे मैं अलमारी और ट्रॉली को रखूँगी, और जो अलमारी की जगह थी वहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल को रख दूँगी। सेटिंग चेंज होती है तो मुझे अच्छा लगता है, वरना काफ़ी दिन तक अगर एक ही सेटिंग रहे तो मुझे ना ऐसे बोर सा होने लगता है रूम में, क्योंकि एक ही रूम में रहना है सारा इसी में, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे तो अच्छा लगता है, वरना बोरियत से हो जाती है। तो यहाँ पे आज फिर से सेटिंग चेंज हो रही है। जहाँ जहाँ मुझे सामान रखना है उस जगह को मैं झाड़ू पोछा करके अच्छे से पहले सुखा लिया, फिर सामान जो सेटिंग है वो चेंज कर लिया, अलमारी, ट्रॉली और ड्रेसिंग टेबल की। बाकी बेड का भी रहता है ये काम हो गया, तो अब मैं बेड की सफाई करूँगी। बेड को आज मैं पूरा नहीं खोल रही हूँ, जो पीछे का ढो होता है बेड का उस पर मैंने पेच नहीं लगाया हुआ है। जब मुझे बेड नहीं खोलना होता है तो फिर मैं इस तरह ढो को साइड कर देती हूँ, थोड़ा इधर से झाड़ू करूँगी, फिर इसको उस तरफ को कर दूँगी, और इसी तरह से इसके नीचे वाइपर से पोछा भी लगा लूँगी, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी ऐसे भी कुछ दिन पहले मैंने जब सर्दियों के कपड़े निकाले थे और गर्मियों के रखे थे, उस टाइम पे मैंने सारा बेड खोला था, काफ़ी अच्छे से सफाई हो गई थी उस टाइम पे, इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अभी यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद पोछा कर दूँगी पूरे कमरे में। बाकी अभी मुझे है कि जल्दी जल्दी काम में लगी हूँ, क्योंकि मुझे छत से कपड़े भी लाने हैं, कपड़े भी काफ़ी सारे हैं, और कुछ कपड़े अपने छत में डाले हैं और कुछ दूसरे के छत में, क्योंकि अपनी छत में जगह कम पड़ गई थी, तो फिर वो लेके भी आने। फिर धूप चली जाती है तो कपड़े ठंडे हो जाते हैं, फिर लगता है कि अभी सूखे नहीं है और फिर वही रखना पड़ेगा। तो मैं कहा चलो पहले पूरी नीचे सफाई करके फिर छत से कपड़े ले आऊँगी। हो गया यहाँ मेरे कमरे का काम लगभग हो चुका है, बस पोछा लगा रही हूँ। इसके बाद चादर डाल दूँगी बेड में। बाकी सारी सेटिंग तो कर ही ली है, सिर्फ बेड में चादर डालनी है, पक्का चलाया हुआ सूख जाएगा फटाफट। तो फिलहाल मेरा पूरा कमरा हो गया है साफ़, पूरे कमरे की सफाई हो चुकी है। तसल्ली हो गई है मुझे कि हाँ भाई मैंने अपने कमरे की सफाई कर ली, और कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। एक जैसे रजाई के कवर और
कंबल, कंबल के कवर, सोफे के कवर, चादर चूदर सारा कुछ मैंने धो लिया है, सारे कुछ धुल चुके हैं। और कुछ एक कपड़े और रहते हैं वो मैं कल में धो लूँगी। तो अच्छे से चादर भी यहाँ पे बिछा देती हूँ, इसके बाद जाऊँगी छत में कपड़े लेने। ये है फ़िलहाल मैंने जो दीवार की साइड इधर पहले काफ़ी कम जगह छोड़ी हुई थी, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ दी है। अच्छा लग रहा है। बेड को मैं बीचों बीच में ले आई हूँ, जिस तरह भी मैंने छोटा टेबल बच्चों के बैग रखे हैं। यहाँ पे पहले ट्रॉली रखी हुई थी, तो जो ट्रॉली है वो ज़्यादा जगह लेती है, इस करके फिर मुझे बेड को दीवार के साइड लगा के रखना पड़ता था। इस बार ट्रॉली इधर कर दी है तो उधर काफ़ी जगह मेरी बच गई थी, इसलिए मैंने बेड को बीचों बीच में कर दिया। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चे तो कह रहे हैं मम्मा हम रात में सोएंगे तो हम गिर जाएंगे नीचे। मैंने कहा नहीं गिरोगे, अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। तो भी इसके बाद फिर मैं छत से कपड़े ले आई थी और पति जी भी दुकान से आ गए थे, वो भी खाना वाना खा के चले गए थे। फिर मैं भी सैर करके आई, उसके बाद मैं आके कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ अभी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।